नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। अमेरिकी जहाज निर्माता कंपनी बोइंग की A787 ड्रीम लाइनर विमान के जहाजों का विवादों से पुराना नाता रहा है। खुद अमेरिकी सरकार पिछले 5 सालों में कम से कम 2 बार इस मॉडल के विमानों की सुरक्षा जांच करवा चुकी है। कभी इसके इंजन को लेकर सवाल उठे हैं तो कभी इस कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर ने बोइंग के विमानों के निर्माण को लेकर बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। पिछले साल ही अमेरिका ने इस मॉडल के विमानों में पायलट की सीट की पोजीशनिंग को लेकर भी जांच करवाई थी। विवादों के बावजूद साल 2011 में कमर्शियल फ्लाइट्स में आने के बाद से अभी तक A787 ड्रीम लाइनर विमान हालांकि किसी हादसे का शिकार नहीं हुए थे, लेकिन यही जवाब बोइंग का रहता भी था। कभी भी कोई विवाद उठा, कोई खामी उठी तो बोइंग की तरफ से यही कहा जाता था कि अभी तक ये विमान हादसे का शिकार नहीं हुआ है, इसलिए सवाल उठाना ठीक नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि लेकिन अब जब ये हादसा हुआ है अहमदाबाद में, जिसमें बोइंग 787 जिसको सबसे सुरक्षित विमान कहा जाता था, इसे भविष्य का हवाई जहाज इसको करार दिया गया था, लेकिन इस हवाई जहाज के गिरने से, दुर्घटनाग्रस्त होने से अब तक 317 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद से लंदन के गेटविक रूट की उड़ान संख्या AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अब बोइंग ये तर्क नहीं दे सकेगी कि इसमें कभी भी कोई खामी या कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये दुर्घटना हुई, बड़ी दुर्घटना, और एक साथ 317 लोगों की जान ले ली। जो 242 पैसेंजर्स इस बोइंग 787 में सवार थे, इस बोइंग ड्रीम लाइनर में सवार थे, उनमें से 241 की मौत हो गई। और जिस जगह पर यह विमान गिरा, जिसको सबसे सुरक्षित और भविष्य का हवाई जहाज कहा जाता था, वो विमान हादसे का शिकार हुआ और अपने साथ 315 लोगों की जिंदगियां लील गया। इस हादसे के बाद बोइंग को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हर जगह बोइंग को लेकर तमाम तरीके के सवाल और चिंताएं भी जाहिर की जा रही हैं। इस वक्त आप ये समझिए कि ये बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर विमान हर तरफ से सवालों के घेरे में आ गया है। क्यों ये सवालों के घेरे में है, इसकी कुछ खास पॉइंटर्स मैं आपको बताता हूं। दरअसल ड्रीम लाइनर की सेफ्टी पर इस हादसे ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। बोइंग के ड्रीम लाइनर मॉडल के विमानों का विवादों से पुराना नाता रहा है। निर्माण में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती है, इस तरह के आरोप भी पहले लगाए जाते रहे हैं। ड्रीम लाइनर का जो निर्माण का तरीका है, उसको लेकर भी कई मर्तबा सवाल खड़े हुए हैं। ड्रीम लाइनर के इंजन को लेकर भी सवाल उठे हैं। अमेरिका की विमान निर्माता कंपनी है बोइंग, और इस हादसे के बाद आप समझिए कि हर जगह सिर्फ बोइंग को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसको सबसे सुरक्षित कहा जाता था। इसके बारे में कहा जाता था कि इसमें 2 इंजन हैं, एक इंजन फेल हुआ तो दूसरा इंजन काम करेगा, लेकिन इस हादसे में ये कोई भी दलीलें काम नहीं आई। और आप देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ कि इस हादसे में 317 लोगों की जान जा चुकी है। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 5 सालों में 2 बार बोइंग जहाजों की अमेरिका सुरक्षा जांच करवा चुका है। यह अमेरिका की ही जहाज निर्माता कंपनी है बोइंग, लेकिन अमेरिका ही पिछले 5 सालों में 2 बार अचानक से इसकी जांच, सुरक्षा जांच इसकी करवा चुका है। यानी कि सीधे तौर पर यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहले भी यह सवालों के घेरे में रहा था, लेकिन क्योंकि इस बोइंग के साथ किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ था, तो कंपनी हर बार यह कहकर बचने की कोशिश करती थी कि यह सबसे सुरक्षित और सबसे सेफ विमान है। लेकिन अब तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको यह बता दूं कि अहमदाबाद विमान हादसे पर जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस वक्त पब्लिक डोमेन में, वो सवाल हैं, एक्सपर्ट्स भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि विमान के दोनों इंजन फेल कैसे हो गए। सवाल ये उठ रहा है कि क्या विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे? पायलट ने जो प्रयास किए थे संपर्क करने का, उनका जवाब क्यों नहीं मिला? सबसे अनुभवी पायलट होने के बावजूद यह हादसा कैसे हो गया? क्योंकि इस विमान के जो कैप्टन थे, यानी कि जो मेन पायलट थे सुमित सबरवाल, उनके पास 8,200 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग का अनुभव था, एक्सपीरियंस था। विमान सिर्फ 12 साल पुराना था, तो फिर इतना बड़ा हादसा यहां पर कैसे हो गया? क्या टेक्निकल फॉल्ट्स रहा जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ और 317 लोगों की जान चली गई? हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा बन गया। बोइंग के MCAS प्रणाली में क्या कोई समस्या है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इससे पहले कई बार खुद बोइंग के इंजीनियर इस तरह के सवालों को खड़ा कर चुके हैं। वो कहते हैं कि बोइंग के निर्माण में कुछ ना कुछ खामियां जरूर रही हैं, और वो विसल ब्लोअर भी थे। अब सवाल यह है कि इस तरह के हादसों से क्या बोइंग ने कुछ सीखा है? मैं आपको ये बता दूं कि छोटी मोटी चीजें पहले भी होती रही हैं। 2000 कुछ बड़े हादसों को भी मैं और जिक्र करता हूं कि 2018-2019 में एक हादसा हुआ था, उसमें 346 यात्रियों की मौत हुई थी। हादसे के बाद विमान के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। बोइंग 737-800 नाम से
फिर से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि वो विमान भी बोइंग कंपनी का विमान था। हालांकि वो बोइंग 787 नहीं था, लेकिन उस दौरान जो हादसा हुआ था उसके बाद बोइंग 737-800 के नाम से फिर से उसकी शुरुआत की गई थी। और उस वक्त जो विमान हादसा हुआ था, उस विमान हादसे में 2018-19 के इस हादसे में बहुत से लोगों की जान चली गई थी, 346 लोगों की जान चली गई थी। तो पहला मौका नहीं है कि बोइंग कंपनी को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन ड्रीम लाइनर 787 ड्रीम लाइनर को का एग्जाम्पल देकर बोइंग हमेशा से बच निकलता था। लेकिन इस हादसे ने बोइंग को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े बोइंग को लेकर हो रहे हैं। मैं आपको एक आध चीजें और बताता हूं। दरअसल मैं आपको ये बता दूं कि विसल ब्लोअर भी इस मामले में है, और वो विसल ब्लोअर कोई और नहीं, बोइंग कंपनी के इंजीनियर ही हैं, जिन्होंने तमाम तरीके के सवाल उठाए थे। बोइंग के इंजीनियर और विसल ब्लोअर सैम सालेहपुर नाम है, जिन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए थे जिसमें बताया था कि 787 और 777 ड्रीम लाइनर मॉडल में निर्माण के दौरान जो सुरक्षा खामियां हैं वो पाई गई हैं और सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है। बोइंग को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, ये भी मैं आपके सामने कुछ और पॉइंटर्स के जरिए रखता हूं। दरअसल सप्लाई चेन और उत्पादन प्रक्रिया में बोइंग में देरी हुई थी। देरी को लेकर कई बार सवाल भी उठे। गुणवत्ता समझौते करने को लेकर भी बोइंग को पहले भी सवाल उठ चुके हैं। ड्रीम लाइनर की सेफ्टी पर एक बार फिर से सवाल उठे इस हादसे के बाद। ये आरोप, जैसा कि मैंने बताया कि विसल ब्लोअर सैम सालेहपुर, उन्होंने कहा था कि निर्माण में जो पर्याप्त सावधानियां, यानी कि जो एक जरूरी सावधानियां होती हैं वो नहीं बरती गई, इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। उन्होंने इस बोइंग 787 के निर्माण के तरीके को लेकर भी सवाल खड़े किए थे, और ये सवाल खड़े करने वाले खुद बोइंग कंपनी के इंजीनियर हैं। और ड्रीम लाइनर के इंजन को लेकर भी वो सवाल खड़े कर चुके हैं। और अब आप देखिए कि इतना बड़ा हादसा हुआ और इस बड़े हादसे में इतने लोगों की जान चली गई, 317 लोगों की जान चली गई। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि बोइंग इंजीनियर सैम सालेहपुर ने बड़ा खुलासा किया है। ड्रीम लाइनर के सुरक्षा मानकों से समझौता किया गया था। उन्होंने कहा कि यह मॉडल संरचनात्मक रूप से असुरक्षित हो सकता है, जो बड़े हादसों को जन्म दे सकता है। यह ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं। सैम सालेहपुर, जो कि बोइंग इंजीनियर और विसल ब्लोअर भी हैं इस मामले के, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अलग अलग इंटरव्यूज दिए थे जिसमें बाकायदा उन्होंने चेतावनी दी थी और कहा था कि बोइंग के 787 और 777 ड्रीम लाइनर मॉडल में निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों से समझौता किया गया है। उन्होंने कहा था कि लंबे समय में यह मॉडल संरचनात्मक रूप से असुरक्षित हो सकता है। और अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद उन्होंने जोड़ा था, और यह लापरवाही बड़े हादसों को जन्म दे सकती है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बोइंग कंपनी के इंजीनियर और विसल ब्लोअर सैम सालेहपुर खुद इस बात को कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि लंबे समय के लिए यह मॉडल असुरक्षित हो सकता है और बड़े हादसों को जन्म दे सकता है। शाहिद अंसारी हमारे संवाददाता इस वक्त अहमदाबाद से लाइव साथ में जुड़ रहे हैं। शाहिद, वहां पर तो आप देख ही रहे हैं कि अभी प्रक्रिया चल रही है, मलबे को हटाने का काम भी वहां पर चल रहा है, लेकिन इस बीच बोइंग को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कुछ लापरवाहियां रखी गई। खुद विसल ब्लोअर, उनकी कंपनी के इंजीनियर थे, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं बोइंग को लेकर कि ये असुरक्षित हो सकता है लंबे समय के लिए। इस तरह की बात उन्होंने की। और अब एग्जाम्पल एक हमने देखा कि कैसे बोइंग में ब्लास्ट हुआ, बोइंग नीचे गिरा और 317 लोगों की जान ले ली।